हबीबी हैं खाली असफर बिन बुड़ाइच, व्हाई इज ही वेयरिंग दिस मास्क? सारी रात होगी मुझे हंसते हुए। मैं पहले ये सोचता था कि यार हर दफा हम इनसे पैसे कैसे ले आते हैं, लेकिन सच्ची मैं आपको बताऊं ये बड़ी मासूम कौम है। ये आज का वकूआ आप सुन लेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ इसके साथ? मेरा दोस्त है। या शेख, व्हाट हैपेंड टू यू? या चौधरी हाँ, हक़ गुरफती लहा सक़फ़ ज़ुजाजियुन। ये क्या है? मेरा जो कमरा है ना, हाँ। उसके ऊपर गिलास की छत है, शीशे की, आर पार नजर आता है। ओह, अयवा कुल्ल लैल अनामु व अद्द अन-नुजूमी व अग़न्नी हाज़िही अल-क़सीदा। कहता है रात को जब मैं सोता हूँ ना, लेटता हूँ बेड के ऊपर, तो मुझे वो आसमान के सारे सितारे नजर आते हैं। फिर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ गाऊं। ओके, तो क्या गाते हो फिर? अयवा Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. एक इनको सिखाई आइने सिखाया। इसका मसला क्या है ये बताओ। अच्छा कल मैं फिर क्या है? वाहिद लैल अना रअयतु फी नजूम मा फी मौजूद। कहते परसों राती मैं सुता तो मैं करके देखा तो सितारे गायब नजर ही नहीं आ रहे। अना कल्लम फलाश इश हाज़ा। कहते मैं वड़ैच ने पूछा भी की चक्के सितारे किधर गए? यक़ूल इन्नहा दब्बाबुन दुखानी। कहते भी उत्ते स्मोक है, ये स्मोक की वजह तो सितारे नहीं नजर आ रहे। ओह, अना कुल इश हाज़ा दुखान। कहते इस स्मोक की हुंदी है। अयवा मिडल ईस्ट मा फी दुखान ना। हां कहते मिडल ईस्ट के अंदर चूंकि हुंदी नहीं स्मोक, अयवा परेशान सी भी स्मोक की हुंदा स्मोक। अच्छा, हुआ कुल रुह फौक व अंजुर। कहते मैंने इन्हें वड़ैच ने किया भी छत पे जाके देख ले। ओके, अना रुह फौक वल्लाही मर्र दुखान व बदत फी नफासी। कहते मैं फिर उत्ते गया तो स्मोक की वजह तो मैंने नजर कुछ ना आया तो मेरा ना दिल घबराउन लग पिया। ओह, हाँ मेरा ना जिस तरह साह रुके बंद हो जावे। ओके, अयवा अना इजी तहत अना शुफ वराश अगम अलीयुन। कहता जो मैं थले आया तो मैं वेख्या कि वड़ैच बेहोश पे है। अयवा खमसतु दुस्तल मोज़क्किल। तो कहता 5 दर्जन केले गायब सन। ओह, हाँ वो मैं ताई थे उत्ते उत्ते भेजा भी ये जावे तो मैं केले खावा। बहुत अच्छे। बादन हुआ अगमी अना सवी तबीब ताल हिना। कहता मैं फिर हकीम ने बुलाया भी अल्लाह खैर करे वड़ैच ने किया है। हाँ, हकीम खमसा फी नब्ज़ व कुल हाज़ा अक्ल मौज़। कहता हकीम ने नब्ज फड़ दें, कहता भी ये केले खाते। कहता मैं हैरान हो गया भी नब्ज फड़ दें हकीम ने एक में किया भी ये केले खाते ने। कहता मैं उन्होंने कहा भी दफा कर पर मरन दे इनू वड़ैच नू मेरा। कहता अच्छा, मैं हकीम ने पूछा भी ये फन किस तरह तेरा होंदा भी नब्ज फड़ दें तू किवें दसदा है? हाँ, अयवा हुआ कलम हाज़ा महारतुल कदीम। कहता भी ये साडी कदीमी हैगी, मेरे माँ बाप दादा जिहड़े सन ना जी वो भी नब्ज फड़दे दस देंदे हुंदे सन। वकलम 1 करोड़ रुपया। कहता 1 करोड़ रुपया मैंने दे, मैं तेन हुणे सिखा देंगा। हकीम ने कहा। हाँ जी और कलम मा फी मुश्किल फलूस फी इबगा ज़ैत बैत फी सय्यारा कुल शै वद्दी। कहता कोई ऐसी गल नहीं, तू करोड़ रुपया कह रहे हैं, मेरी कार ले ला, मेरी गड्डी ले ला, मेरे को जिन्ने पैसे मर्जी ले ला, लेकिन मैंने ये फन सिखा भी हाथ लाने कि मैं पता लग जाता। इसने दे दिए पैसे? करोड़ रुपया इसने हकीम को दिया और हकीम ने आगे से क्या कहा कि मुझे कैसे पता चला? अना कलम कैफ इंत मालूम हुआ अकिल मौज। कहता मैंने पूछा भी किवें तेन पता लगा भी ये केले खाते ने? उन्हें क्या बैठ दे थले छिलका पेट। वेलकम बैक टू गपशप। मुझे एक बात बताएं शादी, आपने कभी कॉमेडी वगैरह ट्राई नहीं की? व्हाई? Not my cup of tea. नो, बट यू हैव नॉट ट्राइड इट। नहीं, I haven't. नहीं। मगर क्यों? लेकिन I enjoyed the लेकिन सर part आप कर सकते हैं माशाल्लाह। पता ट्राई नहीं कि करके नहीं देखिए, किया। अगर वासे भाई कर मुश्किल है। सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए जो आपको टाइमिंग चाहिए या जो आपका नैक होता है ना, वो मेरे में नहीं है। मैं नहीं समझता मैं कर सकता हूँ। मगर मुझे एक बात बताइए, जो आपका एक इमेज है वो हमेशा बड़ा एक सख्त रहा है और एक एम्पावरिंग इमेज। मैं संजीदा तबीयत। मगर वैसे एक ओवर पावरिंग आपकी एक बड़ी इमेज भी रही है हमेशा। लोग जब आपको मिलते हैं तो दे टेंड टू गो क्वाइट। हाँ जी, आपको ये महसूस होता है? जी पता है मुझे, इस बात का इल्म है। तो आप इसको एंजॉय करते हैं? देखिए, ये गैब के सिलसिले होते हैं, ये मेटाफिजिकल है। इसका ताल्लुक अगर आप देखें तो इज्जत और जिल्लत के साथ जुड़ा है और लिहाजा रब की देन है। सो मैं तो उस तरह देखता हूँ, क्योंकि मैं तो जब बड़ा हो रहा था तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरी अपनी जो मेटाफिजिकल एनर्जी फॉर्म है, मेरी अपनी जो वाइब है या मेरी जो एनर्जी है, वो लोग उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग रिसीव करते हैं और ये मेरे लिए बहुत जगहों पे बचत का बायस बना है। बहुत जगह पे बना है ये ऑरा होना, बहुत जगह मेरे लिए बचत का। और आपने अफसा कभी कॉमेडी ड्रामा किया? नहीं।
Not as yet. आपको कोई खास पसंद नहीं है ये? मुझे लगता है एक्टिंग से वो जैसे उन्होंने कहा कि काफी डिफरेंट आता है, बिकॉज आपको बिल्कुल एक्शन रिएक्शन एकदम उसमें थोड़ा सा वो एक थोड़ी फास्ट आपको थोड़ा वो करनी होती है प्रॉपर। कॉमेडी में रोना भी नहीं पड़ता ना? नहीं, अब मैं रो लेती हूँ। आप रो लेती हैं? अब रो लेती हूँ मैं। कैसे? ऑटोमेटिक? विद टाइम आपको आ जाता है वो, आप इतना प्रैक्टिस के साथ साथ इट मेक्स यू परफेक्ट, तो वो जिस तरह आप आसानी से रो लेती हैं। आधे मिनट में अगर आप रोलेंगे हम आपको 10,000 रुपए नाम देंगे, वैसे बहने रखें। हाँ चलो, वो घबरा गए, मैं रखे नहीं थी। हाँ अपने 10,000 निकालो तो मेरे वालों नहीं, आधे मैं दे दूंगा सर, आधे मिनट से रोके वो खान नहीं। पता है वासे टू आंसर यू, देखो ये जो आपने भी क्योंकि किया हुआ है काफी इस जॉनरा में काम, ये तो कर ही रहे हैं, सबसे मुश्किल काम ही है हंसाना लोगों को, बहुत मुश्किल। यस सर। और सबसे बड़ी खिदमत भी है। आप खुद सोचें ना कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक हालात हैं उसके बाद भी ये लोग हंस रहे हैं, ये बहुत बड़ा सदका जारी है। रुलाना बहुत आसान है कंपैरेटिव। ये जो आपने भी अपने पूरे एक इमेज के बारे में बात की थी कि ये लोग आपके आने से पहले या आपके सामने आपको ऐसा परसीव करके कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, या पहले 2-3 मिनट में ही आप उनको ये अंदाजा कराए थे कि मुझे ऐसा परसीव करो? नहीं, लोगों को जल्दी होती है, हम सबको, हाँ, कि किसी को देख के उसको जल्दी से कोई लेबल चिस्पा कर दें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एरोगेंट है, ये फ्रेंडली है, ये गुस्से वाला होगा। खुद ही हमें बहुत जल्दी है, क्योंकि हम जो मॉडर्न इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें 3 चीज़ें जो हैं उसका फुकदान है, टाइम, अटेंशन, रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं रहा तो हम किसी चीज़ को वो तवज्जो नहीं दे पाते जो उसका हक होता है, और क्योंकि वो तवज्जो नहीं देते तो वो उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो हम नहीं बिल्ड कर पाते। लिहाजा हम जल्दी से कह देंगे यार शहजाद नवाज तो यार हर वक्त जो है ना मुझसे ना जान ना पहचान, तो हमें जल्दी होती है। आई थिंक ये जो है अलमिया है आज के दौर के माशरे का, मगर लास्ट 200 साल कह ले। इस चीज़ का, इस पूरे एलिमेंट का आपको फ़ायदा हुआ था जब आप स्पेशल असिस्टेंट बने प्राइम मिनिस्टर के इस्लामाबाद में? बिकॉज इस्लामाबाद एक बहुत तेज़ शहर है और आप तो चलती हुकूमत के अंदर थे, तो वो और तेज़ी में होती है। और वो चलती बनी तब भी था। एक एक्टर थे हमारे सीनियर, तनवीर जमाल साहब। तनवीर जमाल साहब, उन्होंने जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई मुझे कॉल की, उन्होंने कहा यार 2 चीज़ें मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, उसको अपने साथ बांध लो। और कमाल बात थी। उन्होंने कहा एक ये कि अपना जो तुम ब्रीफ केस है, ये जो बैग है, अपने हाथ से उठाना और अपना दरवाज़ा खुद खोलना। और मुझे वहाँ जाके समझ आई कि ये नसीहत कितनी मतलब ज़रूरी थी। मैं वाहिद फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस था जो कि PM हाउस के अंदर रहता था, बाकी सब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहते थे। लेकिन मैंने इतनी बड़ी जगह पे कभी कभार बहुत छोटे छोटे लोगों को देखा, बहुत छोटे लोग देखे, तो इन लोगों से मैं दूर रहता था, तो मेरा ऑरा मैं किसी से टकराने नहीं देता था। क्योंकि मैं वहाँ फीते काटने तो नहीं गया था, ना टीवी पे आने के लिए गया था, इंटरवेंशंस के लिए गया था, आर्ट्स और कम्युनिकेशन के लिए। और एक हमारी बहुत बड़ी राइटर है, उनका उस ज़माने में ऑपरेशन का इशू था। बिल्कुल। तो मैंने जब रूल्स ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट देखी तो वो प्रेसिडेंट की स्वाब दी थी। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की तो उनकी स्वाब दी में जो पैसे थे वो तो आज के दौर में पूरे ही नहीं है जी। तो मैंने फिर क्या किया कि इंटर प्रोविंशियल कल्चरल कमेटी बना के तमाम फेडरल सेक्रेटरीज को और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को एक कमेटी बनाई, क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में कॉमेडियंस कितने, राइटर्स कितने, पोइट्स कितने हैं, एक्टर कितना है, सिंगर कितना है, म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट, यानी मैं तमाम फैकल्टीज़ की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, डिज़ाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। पाकिस्तान में 75 साल में डाटा ही नहीं है, तो अब मैं इसकी बेनिवलेंस के लिए, इसके बेनिफिट के लिए काम कैसे करूँगा? बिल्कुल। यानी ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि हमारे पास कितना फ़ंड मुख्तस होना चाहिए कि ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में आके अपीलें और भीख ना मांग रहे हो। तो इन चीज़ों में पीछे रह गया, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉलिटिकल क्लाउड श्लाउड, मैं पॉलिटिकली तो गया भी नहीं था, मैं तो अपनी मेरिट पे गया था और मुल्क के लिए करने गया था। तो अफसोस रहेगा सारी उम्र कि मैं इतना करीब आ गया और नहीं कर पाया। मेरी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह थी, हुकूमत ने शायद 75,000 रुपये या ऐसा कोई नाम छापा था। मैंने बड़ा मोटा ख़त लिखा और लंबा प्रेजेंटेशन भेजी कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा 50 साल नहीं आएंगे, ये जो इवेंट है मैं ये लोगो गिफ्ट करना चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वाह। मेरा लोगो रिजेक्ट होके, और वो कभी देखिएगा वो चांद तारा भी था, गोल्डन जुबली थी और अल्लाह लिखा हुआ था। इट्स अ ब्यूटीफुल एम्बलम। इस बार 75 साल थे। इजिप्ट के अंदर एक अभी सेरेमनी हुई तो वो अपनी ममीज को, फिरौनों को एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ले जा रहे थे और पूरी दुनिया में वो सेरेमनी टेलीवाइज हुई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि चौधरी रहमत अली जो आज भी सरे में अमानत के तौर पर दफन है, उनको वतन वापस ला के पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में उनकी तदफीन की जाए।
जिन्होंने नाम रखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इंटरवेंशन मैं नहीं कर पाया। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के हर टेलीविजन, अंग्रेज मुझे पसंद है लेकिन क्यों वो मिनट ऑफ साइलेंस करते। हम 75 साल नाचते हैं, बाजे बजाते हैं, सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं। 12 लाख मर्द, औरत, बच्चे जिनकी वजह से मैं और आप यहाँ आज़ाद हैं, कभी उनके लिए हमने सुबह 14 अगस्त के दिन फातिहा पढ़ी है? हम क्यों नहीं? हम तो कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। तो नेशनल मीडिया को कम अज़ कम एक सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, तभी हमें तशक्कुर नहीं है, हम शुक्रगुजार नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं करने गया था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, अपना प्राइड वापस लाने के लिए, अपने कपड़े, अपनी जुबान। सर लेकिन आज तो बाद ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ को, ਉਹਨਾਂ को लेके ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दे दिया करना। इससे याद आया, मैं पासपोर्ट पाकिस्तान का नया डिज़ाइन कर रहा था। पाकिस्तान के पासपोर्ट का हर पेज खाली है। यस सर। दुनिया के पासपोर्ट देखें, ये स्टोरी बुक होती है, उसमें आपकी फ्रीडम मूवमेंट ले लें, आपका फ्लोरा फाना ले लें, आपके जानवर, अक़साम, फ्रूट्स, यानी हमारी हिस्ट्री है यार। पासपोर्ट फिर भी उतने का ही छपेगा जितने का आज छपता है। जो बंदा फीस देगा नादरा में वो भी उतनी देगा जितना आज देता है, लेकिन एस्थेटिक्स हम बेहतर नहीं करते। सो एक बस ये रिग्रेट है मेरा वहाँ।